शाबाश। रिपोर्टिंग डेट के बाद जो इवेंट्स अकर हो रहे हैं, अब सब्सिक्वेंट इवेंट से हमें किस तरह के ऑडिट एविडेंस मिल सकते हैं उसकी बात हम देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, पहली बात तो एक इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि रिपोर्टिंग डेट है, जो आपने रिपोर्टिंग डेट, इसको मैं रिपोर्टिंग डेट कहता होता हूँ, और ये डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट भी जो हैं वो भी आपके सब्सिक्वेंट इवेंट में आते हैं। ये भी बड़े बाज़ का मटीरियल इम्पैक्ट रखते हैं। ऑडिट रिपोर्ट दे चुके हैं, अब आपको पता चला कि जी पीछे तो फ्रॉड हुआ था। वैसे एक बात ज़हन में लेकर आओ, अब क्या करेंगे? ऑडिट रिपोर्ट इशू हो गई है, अब क्या करेंगे? शेयर होल्डर्स के हाथ में पहुंच गई ऑडिटर्स रिपोर्ट, आपने ऑडिट किया हुआ है। हाँ गुड, कैसे डालेंगे रोला? बहुत अच्छा आपने लफ्ज़ बोला, रोला कैसे डालेंगे? रोला डालने का तरीक़ेकार क्या है? नोटिस इशू करेंगे। यस, हम दो चीज़ें करेंगे। एक तो लीगल ओपिनियन लेंगे ताकि कल को हमारी स्किन सेव हो जाए। हम कहेंगे जी हमें तो पता ही नहीं था, अब क्या करें? लीगल ओपिनियन ले लेंगे, सोलिसिटर के पास चले जाएंगे, लीगल काउंसिल के पास चले जाएंगे। दूसरा, हम मीडिया में दे देंगे, लीगल ओपिनियन लेकर मीडिया के अंदर कि जी हमें ये चीज़ मालूम ही नहीं हो सकी, फ्रॉड था, छुपा हुआ था, अब रियलाइज़ हुआ ऑडिट रिपोर्ट के बाद। तो ये भी बड़ा अहम सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रखता है सब्सिक्वेंट इवेंट के तौर पर। सो डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? डेट ऑफ द एंड ऑफ लेटेस्ट पीरियड कवर्ड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ऑडिटर्स रिपोर्ट क्या? डेट द ऑडिटर डेटेड रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक जो वो डेट डालता है ना अपने सिग्नेचर के साथ, उस पर ऑडिटर्स रिपोर्ट पे जो डेट लिखता है कि इस डेट की साइनिंग है, वो उसकी डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट होती है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस बाज़ का आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, ये ख़ास तौर। ठीक है, financial statement may be affected by certain events that occur after the date of financial statement. Many financial reporting frameworks specifically refer to such event. There can be two types of events: those that provide evidence of condition that existed at the reporting date, जिसको हम existing event कहते हैं, and those that are indicative of the condition. ठीक है, ये तो वो कंडीशन थी जो एग्जिस्ट कर रही थी, उसके बारे में उसने एविडेंस दिया। और ये कौन सी कंडीशन है? जो अराइज हुई है बाद में, उसके बारे में, दैट अरोज आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, इंडिकेटिव ऑफ द कंडीशन है। तो ये नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट है। अब ये वो वाले हैं जो कि ऑथराइजेशन डेट से पहले पहले है, लेकिन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या एक्सप्लेन करता है? दैट डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट इन्फॉर्म्स रीडर दैट ऑडिटर हैज़ कंसिडर्ड इफेक्ट ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ विच ऑडिटर बिकेम अवेयर एंड दैट अकर्ड आफ्टर दैट डेट। जिसके बारे में उसको पता चल गया और वो उसकी डेट के बाद इनका अकर हुए, वो भी उसको मालूम होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है असल में? क्या ज़हन में आता है जी इस सब्सिक्वेंट इवेंट से ऑडिट एविडेंस लेने का ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि हमारी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्टिव है वो ओपिनियन देना है ना, कि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। आपका बेसिकली ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाई गई हैं ये फ्री फ्रॉम एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है।
तो आपको सब्सिक्वेंट इवेंट में अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नज़र आती है जो अफेक्ट कर रही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो वो आपने अपनी रिपोर्ट में बयान करनी है, अपनी रिपोर्ट अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक बनानी है। तो ऑब्जेक्टिव में ऑब्टेन, जी हारून साहब, हाले दिक्कत रोला है। अच्छा जी, to obtain sufficient appropriate audit evidence about whether events occurring between the dates require adjustment or disclosure in financial are appropriately reflected। सीधी सी बात है कि क्या वो जो कौन सा स्टैंडर्ड है जी, IAS कौन सा है? IAS 10 के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई हैं, ठीक है। IAS 10 के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई हैं एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द फैक्ट्स दैट become known to the auditor after the date of report, that had they been known to the auditor at that date may have caused auditor to amend the report। ये वाली बात, अब इसके लिए ये बड़ी अहम बात है, ये बड़ी अहम बात है। इसके लिए वो फिर जो है वो लीगल ओपिनियन लेगा और मीडिया में जाएगा, डिपेंड करता है कितनी सिग्निफिकेंट है वो मैटर। Okay, so audit procedures regarding events occurring between the date of financial statement and date of audit। अब ये तो हैं between the dates, आपकी रिपोर्टिंग डेट से पहले पहले, आपके ऑडिट रिपोर्ट से पहले पहले, रिपोर्टिंग डेट और ऑडिट रिपोर्ट के दरमियान में जो हुए हैं ये उसके प्रोसीजर्स हैं। परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट प्रोटेक्ट दैट ऑल इवेंट्स अकरिंग, उसमें रिक्वायर हो गए। ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर वगैरह। ऑडिटर शैल परफॉर्म प्रोसीजर रिक्वायर्ड अबव सो दैट दे कवर पीरियड फ्रॉम, ये वो, मतलब ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि सिंपल बातें हैं। तो ऑडिटर शैल कंसिडर ऑडिटर्स रिस्क विच शैल इंक्लूड, ऑडिटर का रिस्क क्या होता है, ऑडिटर को क्या रिस्क होता है? यस, सबसे बड़ा उसका ये ही रिस्क होता है कि उसकी रिपोर्ट में गलत ओपिनियन ना चला जाए। ठीक है, इसे हम ऑडिट रिस्क के नाम से, ऑडिट रिस्क के नाम से करते हैं। तो ऑडिट की पूरी टीम हो जाता है, जो टीम चलाएगा तो सारी टीम में काम है कि उसने नहीं, एंगेजमेंट पार्टनर अल्टीमेटली कौन जिम्मेदार है? देखो, जूनियर्स तो नहीं जिम्मेदार, वो एंगेजमेंट पार्टनर जो है ना, भाई एक फर्म है उसमें 10 पार्टनर्स हैं, जो उस ऑडिट का एंगेजमेंट पार्टनर है, ही वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ऑडिट। जी, आपने आपकी नेग्लिजेंस है, वो फिर कंपनीज एक्ट के मुताबिक उसके ऊपर जो पेनल्टीज़ हैं वो आएंगी और वो सारी चीज़ें और जो भी उसको सामना करना पड़ेगा। So auditor shall consider auditor's risk assessment, which shall include following: obtaining an understanding of any procedures management has established to ensure that subsequent events are identified। अब उसने करना क्या, वो देखे कि मैनेजमेंट जो है क्या वो तमाम वो प्रोसीजर्स अपना रही है जिसके ज़रिए से सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जो कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हिट कर सकते हैं। इंक्वायरिंग ऑफ द मैनेजमेंट एंड TCWG दोज चार्ज विद गवर्नमेंट, उनकी इंक्वायरी एज टू वेदर एनी सब्सिक्वेंट इवेंट हैव अकर्ड विच माइट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप उनसे डायरेक्ट भी पूछ लें कि कोई ऐसा इवेंट तो नहीं हुआ, यानी कि आप पूछ सकते हैं सपोजली इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के हवाले से, डेटर्स के इंसॉल्वेंट होने के हवाले से, ठीक है, कोई ग्रेच्युटी की प्रोविज़न क्रिएट करनी है उसके हवाले से, कोई आपके ऐसे तो नहीं कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन सामने आई जिसकी वजह से वो रेट चेंज होंगे और गवर्नमेंट ने कहा हो कि पिछले सालों की जो है आपने ये रेट के मुताबिक ग्रेच्युटी देनी है, ठीक है। तो
मिनट्स रीड कर रहे हैं आप बोर्ड मीटिंग के, इफ़ एनी ऑफ मीटिंग्स ऑफ एंटिटीज ओनर्स मैनेजमेंट TCWG, उस लेवल के मीटिंग्स, डिसीजन मेकर्स, ये कौन है डिसीजन मेकर्स, उनके मिनट्स देखें, दैट हैव बीन हेल्ड आफ्टर डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट and inquiring about matters discussed at any such meeting for which minutes not available. ये आपका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है कि यार मिनट्स तो आ गए, उसके बाद कोई बात हुई होगी लास्ट में, उस मिनट की रोशनी में उन्होंने कहा होगा कि ये फलाना बंदा ये काम करे, ठीक है। ये होता है एक्शन टेकन ऑन द मिनट्स। इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट, ये बाज़ औक़ात ये इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट अगले एक आध हफ्ते में बन जाती है। तो आपने मिनट्स भी पढ़ने हैं, इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट भी पढ़नी है बात कि इस पे एक्शन क्या हुआ। इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट में क्या लिखा जाता है, एक्शन taken on the minutes, उन मिनट्स पे क्या एक्शन लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट। रीडिंग एंटिटीज लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये कौन सी होंगी, ये जरा मुझे बताएंगे। हारून को बताना है। हाँ जी, होता पता क्या है, IAS कौन सा है जी इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का? IAS 34। IAS 34 क्या रिक्वायर करता है, वो कहता है कि एंटिटीज़, अब ये तमाम एंटिटीज़ नहीं, उमूमन ये लिस्टेड कंपनीज़ के लिए, ठीक है, कि लिस्टेड कंपनीज़ जो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड तो साल के बाद वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिट होना, लेकिन क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। अब पहला क्वार्टर जो है आपकी ऑडिट रिपोर्ट से पहले आ गया, आपकी ऑडिट हो रही है 31 दिसंबर 2023 को की डेट्स को, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट साइन होनी है सपोजली आपकी 31 मार्च को, या सपोजली मैं कहता हूँ 10 अप्रैल को, तो 31 मार्च पे जो आपकी ख़त्म हो रही है डेट, वो फर्स्ट क्वार्टर ख़त्म हो रहा है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी जो हैं वो 7 अप्रैल को बन गई हैं। अब वो आप देख लें कि जो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बोल रही हैं, वहाँ से आपको सब्सिक्वेंट इवेंट्स नजर आएंगे। कह सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंट्स भी कह सकते हैं, लेकिन वो फिर IAS 34 के इंटरिम अकाउंट्स नहीं है। मैनेजमेंट तो आप हर महीने बना सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंट्स, ठीक है, हाँ आप कह सकते हैं। और जी हाँ, वो तो बातें अभी आएंगी आगे, वो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है ना, ठीक है, ये मैनेजमेंट अकाउंट्स। When, as a result of the procedures, auditor identifies events that require adjustment or disclosures in financial statement, determine whether each such event is appropriately reflected, कि होगी उसकी रिफ्लेक्शन, यानी कि अब
आपकी तसल्ली हो गई कि वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई हैं ठीक से। अब आप क्या करते हैं? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिक्वेस्ट मैनेजमेंट एंड TCWG टू प्रोवाइड अ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एज पर 580। हमने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पढ़ी है ना? रिप्रेजेंटेशन लेटर जो हमने पढ़ा था, सुधर जाओ। All events occurring after the date of financial statement for which applicable financial reporting framework requires adjustment or disclosures have been adjusted, और आप उससे एक रिप्रेजेंटेशन लेटर के अंदर ये स्टेटमेंट लिखवा देते हैं ताकि जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाए कि जी जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट होने चाहिए थे पोस्ट डेटेड इवेंट्स, पोस्ट बैलेंस शीट इवेंट्स, वो हम रिफ्लेक्ट कर चुके हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या डिस्क्लोज कर चुके हैं नोट्स में, वो इसकी ज़िम्मेदारी ले ले रिप्रेजेंटेशन लेटर में। ठीक है? कहता है फैक्ट्स विच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द रिपोर्टिंग आपकी फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू करने से पहले आपको पता चलती है। ठीक है? ऑडिट हो गया, रिपोर्ट दे दी, ओपिनियन दे दिया, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी शेयर होल्डर्स को इशू नहीं हुई, तो ऑडिटर हैज़ नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर द डेट ऑफ रिपोर्ट। हाउएवर, कहता उसके पास ऑब्लिगेशन नहीं है। हाउएवर, व्हेन आफ्टर द डेट ऑफ audit report but before financials are issued, fact becomes known to auditor if known before have been caused auditors to amend the, अगर उसको पता चलता है इससे पहले तो लाजमन अमेंड करता अपनी रिपोर्ट को, जैसे भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में ऑडिटर शैल डिस्कस करेगा मैटर TCWG के साथ, डिटर्मिन करेगा क्या अमेंडमेंट्स चाहिए एंड इंक्वायर हाउ मैनेजमेंट इंटेंट्स टू एड्रेस, और उसकी मैनेजमेंट की इंटेंशन भी लेगा। ये अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू नहीं हुई। ठीक है? ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद, लेकिन कोई 2-4 दिन का दरमियान में सपोज लिया है, फाइनेंशियल में इशू नहीं हुई। उसने कहा कि जनाब फौरी तौर पे अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो गई, TCWG के साथ डिस्कस करो और देखो कि क्या आप अमेंड करेंगे या नहीं। स्पेसिफिक इंक्वायरीज टू बी मेड फ्रॉम मैनेजमेंट, ये एक नोट है, सीधी सी बात, आप इसको पढ़ लेंगे, देख लेंगे। ओके? अच्छा जी, मुकील आप मुझे बताइए, यहाँ तक तो बातें हुई हैं इशू होने से पहले, इशू होने के बाद वाली बात आपने पढ़ी भी है? जी सर, अगर एडजस्ट करना है तो चेक करें कि ये मटेरियल है ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे तो उसे छोड़ देंगे, अगले साल देखेंगे, और अगर ज़्यादा इफेक्ट करेंगे तो फिर हम जो शेयर होल्डर को बताएंगे उससे भी बढ़ाएंगे और फिर मीडिया मीडिया क्या होगा? प्रिंट मीडिया या ठीक है जी, ये आपकी स्टेप्स आते हैं। ये तीसरा सिनेरियो, दूसरा सिनेरियो और पहला सिनेरियो। सर यहाँ पे मीडिया से पूरा अकाउंटिंग मैगजीन है ना? नहीं, आप उसमें डिपेंड करता है कि आपके लीगल फ्रेमवर्क ने क्या कहा हुआ है। हाँ जी, वो लीगल फ्रेमवर्क जिस तरह की बात करेगा वहाँ से आप फिर उसको देखेंगे। अच्छा, तो ये है जी सिचुएशन। स्पेसिफिक इंक्वायरीज होते हैं। गोइंग कंसर्न से मुतल्लक अब आप खुद से ज़रा रीड करेंगे
ठीक है, और मैं आपसे फिर नेक्स्ट इसकी डिस्कशन करूँगा। ओके, क्यों हर रहा हूँ?